कभी सोचा है कि YouTube पर कुरान की तिलावत वाली वीडियोस पर आखिर लाखों करोड़ों व्यूज आते कैसे हैं? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ईमान, टेक्नोलॉजी और कमाई का ये दिलचस्प मिलाप कैसे एक वायरल वीडियो को जन्म देता है। 71 मिलियन। जी हाँ, 71 मिलियन। और ये किसी फिल्मी ट्रेलर के नहीं, बल्कि सिर्फ एक कुरान की तिलावत वाली वीडियो के व्यूज़ हैं। ये नंबर खुद ही बता रहा है कि इस तरह के मवाद में कितनी ज़्यादा कशिश है और ये बनाने वालों के लिए कितना बड़ा मौका है। अच्छा, इन वीडियोस के पीछे असल में दो बड़ी ताकतवर वजूहात हैं। एक तो जाहिर है रूहानी सुकून और नेकियां कमाने की ख्वाहिश, खासतौर पर रमज़ान के महीने में, और दूसरी तरफ एक ठोस माली हकीकत भी है जो बहुत से लोगों के लिए आमदनी का एक अहम जरिया बन जाती है। तो आइए इस वायरल वीडियो की पूरी तरकीब को मरहलावार समझते हैं। हम देखेंगे कि ख्याल कहाँ से आता है, उसके लिए डिजिटल मसाले कैसे इकट्ठे होते हैं, फिर एडिटिंग की देगची में इसे कैसे पकाया जाता है, और आखिर में कॉपीराइट जैसे बड़े चैलेंज से बचते हुए इसे कैसे पेश किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर कोई ये काम शुरू ही क्यों करता है? इसकी वजह क्या है? आइए इस क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक वीडियो की कहानी नहीं है। कई वीडियोस पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस मवाद की मांग बहुत ज्यादा है, और यही चीज किसी भी तख्लीककार के लिए एक बहुत बड़ी कशिश है। ठीक है, तो जब नियत बन गई और वजह भी समझ आ गई, तो अब काम शुरू करने का वक्त है। किसी भी डिश को बनाने से पहले उसके अज्जा इकट्ठे करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह वीडियो बनाने के लिए भी हमें कुछ डिजिटल चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज है एक पुरसुकून सा बैकग्राउंड। इसके लिए किसी भी स्टॉक इमेज ऐप में बस नेचर लिखकर सर्च करें और आपको वीडियो के लिए एक बेहतरीन कैनवस मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा टूल है एक खास वेबसाइट, कुरान क्लिप हेल्पर। इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सूरत के नाम की एक साफ सुथरी और खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए। और तीसरा अहम टूल है इस्लाम 360 ऐप। इस ऐप के जरिए असल अरबी मतन और उसका अंग्रेजी या उर्दू तर्जुमा आसानी से कॉपी किया जा सकता है। अच्छा जी, तो सारी चीजें इकट्ठी हो गईं। अब आते हैं असल काम की तरफ, यानी वीडियो एडिटिंग की तरफ। देखते हैं कि InShot जैसे सॉफ्टवेयर में इन सब चीजों को तह दर तह कैसे जोड़ा जाता है। बहुत आसान है। सबसे पहले बैकग्राउंड तस्वीर को InShot में डालें और उसे YouTube के साइज यानी 16:9 पर सेट करें। फिर सूरत के नाम वाली तस्वीर को एक स्टिकर की तरह ऊपर लगा दें। उसके बाद इस्लाम 360 से बिस्मिल्लाह कॉपी करके एक टेक्स्ट लेयर में डालें और आखिर में उसी आयत का तर्जुमा उसके नीचे। लें जी, आपकी बुनियाद तैयार है। अब टेक्स्ट तो डाल दिया, लेकिन उसे दिखाना कैसे है? यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन सीक्रेट है। अरबी आयत को सफ़ेद रंग में और बड़े साइज में रखा जाता है, जबकि तर्जुमे के लिए पीला रंग और जमील नूरी नस्तालीक जैसा फॉन्ट इस्तेमाल होता है। इससे दोनों में फ़र्क करना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब आते हैं इस पूरे अमल के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, आवाज़ और मतन को एक दूसरे से मिलाना। ये वो जादू है जहां स्क्रीन पर नजर आने वाला हर लफ्ज़ तिलावत की आवाज़ के साथ बिल्कुल हमाहंग होता है। इसके लिए खास टेक्निक इस्तेमाल होती है जिससे स्प्लिट एंड एडिट कहते हैं। ये टेक्निक है बड़ी ज़बरदस्त। इसमें होता यह है कि आप पूरी ऑडियो को टाइमलाइन में डालते हैं, फिर जहां पहली आयत खत्म हो वहां ऑडियो को रोककर टेक्स्ट की दोनों लेयर्स को स्प्लिट कर दें, यानी काट दें। अब अगले हिस्से में बस नई आयत का मतन डाल दें। यही अमल हर आयत के लिए दोहराते जाएं। इससे बार बार नई लेयर्स बनाने की मेहनत बच जाती है। चलिए अब इस सफ़र के सबसे अहम और सबसे नाजुक मोड़ पर आते हैं, यानी बगैर कॉपीराइट की खिलाफवर्जी किए ऑडियो हासिल करना। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तिलावत की ऑडियो वो कहाँ से आएगी? ये एक छोटा सा सवाल है जो किसी भी चैनल का मुस्तकबिल तय कर सकता है। यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक है महफूज रास्ता कि अपनी आवाज़ में तिलावत रिकॉर्ड की जाए या किसी दोस्त या घरवाले से करवाई जाए, और दूसरा रास्ता है थोड़ा सा रिस्की, YouTube से कॉपी करना। इससे चैनल की मोनेटाइजेशन में मसाइल आ सकते हैं। अगर कोई ये रास्ता अपनाता भी है तो उसे ऑडियो में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, जैसे वॉइस चेंजर का इस्तेमाल। और इस मामले में असल तख्लीककार का मशवरा बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। मैं ये तजवीज़ नहीं करूंगा कि YouTube से कॉपी पेस्ट किया जाए। अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये एक छोटी सी बात किसी भी चैनल को मुस्तकबिल की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से पर, फाइनल पॉलिश, यानी वीडियो को एक प्रोफेशनल टच देना ताकि वो देखने में और भी अच्छी लगे। ये बिल्कुल आखिरी काम है। वीडियो में हल्के फुल्के विजुअल फिल्टर्स और इफेक्ट्स शामिल किए जाते हैं। रंगों को थोड़ा बेहतर किया जाता है ताकि देखने वाले की आंखों को अच्छा लगे और वीडियो मज़ीद दिलकश नजर आए।
अच्छा, याद है हमने कॉपी की गई ऑडियो को तब्दील करने की बात की थी। इस अमल के लिए असल माखज़ में एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जुगाड़। जुगाड़ का मतलब है किसी मसले का कोई फौरी, गैर रिवायती और सस्ता हल निकालना। ये एक तरह का हैक है जो काम तो चला देता है, लेकिन हमेशा बेहतर रास्ता नहीं होता। और बस इन तमाम मराहल के बाद एक मुकम्मल वीडियो तैयार है, शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए और हाँ, मुमकिना तौर पर इससे आमदनी हासिल करने के लिए भी। तो ये पूरा अमल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि जदीद टेक्नोलॉजी हमारे ईमान को फैलाने, इस पर अमल करने और यहाँ तक कि इसे कमाने का जरिया बनाने के तरीकों को किस तरह हमेशा के लिए बदल रही है। ये टेक्नोलॉजी और रूहानियत के इस नए रिश्ते पर गौर करने की एक अहम दावत है।